Hello guys. So let's start with analytical constant, which is of Unit 3 Fats and Oil from Pharmaceutical Organic Chemistry B Farm third semester. So हम इसका main three portion acid value, saponification value and iodine value last previous two videos में cover कर चुके हैं. इसकी third video है इस part की. Moving towards Easter value. So guys please अगर आपको वो वाली value समझनी है तो वो video देखिएगा. लेट्स स्टार्ट विद ईस्टर वैल्यू. ईस्टर वैल्यू क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. तो सपोनिफाई क्या होता है? टू टर्न फैट और ऑयल इनटू सोप बाय रिएक्टिंग इट विद एल्कली. एल्कलीज क्या होता है? एल्कली होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस विच इज नोन एज एल्कली. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? जितना भी नंबर ऑफ मिलीग्राम हम ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है हमें क्या करने के लिए? सपोनिफाई करने के लिए. सपोनिफाई मतलब फैट और ऑयल को सोप में कन्वर्ट करना बाय रिएक्टिंग इट विद एल्कली. एल्कली इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्यों कर रहे हैं हम सपोनिफाई? टू सपोनिफाई द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. ईस्टर वैल्यू क्या होती है? अगर हम सपोनिफिकेशन वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एसिड वैल्यू, तो सपोनिफिकेशन वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एसिड वैल्यू इज नोन एज ईस्टर वैल्यू. तो पहले हमें सपोनिफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस फैट और ऑयल की स्पेसिफिक, देन एसिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी ईस्टर वैल्यू हमें मिल जाएगी. देन इसका आता है सिग्निफिकेंस कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये हमें एक आइडिया देता है कि इसका नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन फैट. जो भी फैट और ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ये उसका हमें आइडिया देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट ईस्टर वैल्यू. मूविंग टुवर्ड्स एसिटाइल वैल्यू. एसिटाइल वैल्यू क्या होती है? एसिटाइल वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड obtained by the hydrolysis of 1 ग्राम of fat after it has been acetylated. हमने फैट या ऑयल को एसिटिलेटेड करा है. क्यों कर एसिटिलेट करा है? क्योंकि हमें उसकी एसिटाइल वैल्यू मिल जाए. एसिटाइल वैल्यू क्या होगी? हमारे नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें रिक्वायर है. क्यों क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिटिक एसिड को जो ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट आफ्टर इट हैज़ बीन एसिटिलेटेड. तो दिस इज एसिटाइल वैल्यू. बहुत रेयरली आता है एसिटाइल वैल्यू के बारे में. बेसिकली मेन जो वैल्यूज होती हैं आपकी वो हम लास्ट वीडियो में जो कवर करी थी हमने, एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू. ये तीन मेन होती है जिसका बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी पेपर्स में पूछा जाता है. उनकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस वगैरह उस पर बहुत ध्यान देना आप. एसिटाइल वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट्स गिव एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द फैट. लाइक हमने लास्ट वैल्यू अभी जो पढ़ी थी ईस्टर वैल्यू, ये भी एक रफली हमें आइडिया देती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन फैट. तो एसिड वैल्यू का भी यही, एसिटाइल वैल्यू का भी यही सिग्निफिकेंस है. वो भी हमें एक आइडिया देती है. किस चीज़ का आइडिया? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द फैट. द लास्ट इज रिचर्ड्स-मिशेल्स नंबर. ये अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा टॉपिक है जो आता है. रिचर्ड्स-मिशेल्स नंबर क्या होता है? हमें शॉर्ट में हम इसे कहते हैं RM नंबर. ये नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? लाइक मिलीलीटर ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए. क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए? सॉल्युबल एल्कली फैटी एसिड जो डिस्टिल्ड है फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट. तो डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं इसकी. इट इज डिफाइंड एज द मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी of potassium hydroxide required to completely neutralize the soluble alkali fatty acid distilled from 5 ग्राम of fat. तो RM नंबर क्यों यूज़फुल होता है? RM नंबर इसलिए यूज़फुल होता है क्योंकि वो लाइक एग्जांपल बटर की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए RM नंबर यूज़फुल होता है. सिंस इट कंटेन्स गुड कंसनट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल फैटी एसिड. बटर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ वॉलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं. उसकी कंसंट्रेशन को जानने के लिए या उसकी बटर की प्योरिटी जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए RM नंबर यूज़फुल होता है. फॉर एग्जांपल वॉलेटाइल फैटी एसिड कौन से प्रेजेंट होते हैं?
ब्यूट्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड। ये कुछ वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं जो हमारे बटर में, जो हम डेली खाते हैं, लाइक अमूल बटर खाते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। जो भी बटर हम यूज़ करते हैं उसका एक आरएम नंबर होता है, स्पेसिफिकली इन रेंज ऑफ 25 to 30, जो हम कंज्यूम करते हैं जिस रेंज का। बट वाइल इट इज़ लेस देन 1 फॉर मोस्ट अदर एडिबल ऑयल, जो भी एडिबल ऑयल्स हम यूज़ कर रहे हैं उससे ऑलमोस्ट 1 लेस होता है। Thus, any adulteration of butter can be easily tested by the sensitive RN number. Adulteration means अगर कुछ भी खराबी होती है, लाइक स्पॉइलेज या लाइक अनसेफ है जो बटर हमारे लिए, उसकी जो अडल्ट्रेशन हो रखी है, तो हम इजीली टेस्टिफाई कर सकते हैं किससे? RN नंबर से, क्योंकि RN नंबर इज़ वेरी स्पेसिफिक। हमारे पास रेंज है 25 to 30 की। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो यू कैन नो दैट दिस इज अडल्ट्रेटेड बटर। Fat is saponified using glycerol alkali solution and acidified by sulfuric acid to liberate free fatty acid. The liberated fatty acids are steam distilled and steam volatile fatty acids are collected, or you can say as condensate. The condensate volatile fatty acid is filtered for separation of water soluble and water insoluble fatty acid. Then the water soluble fatty acid is titrated with the alkali to give RM value. ये इसका प्रोसीजर था कि हमने कैसे आरएम वैल्यू निकाली। हमने जो भी फैट है उसको सपोनीफाई करा। कैसे सपोनीफाई करा? ग्लिसरॉल एल्कली सॉल्यूशन को यूज़ करके और एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके। क्या करने के लिए? टू लिबरेट फ्री फैटी एसिड। फिर देन जो भी फ्री फैटी एसिड लिबरेट हुए थे उसे हमने स्टीम डिस्टिल्ड करा और स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड्स करने के बाद उन्हें कलेक्ट कर लिया गया। हमने डिस्टिल करा वोलेटाइल फैटी एसिड को, दोनों को स्टीम डिस्टिलेट और वोलेटाइल फैटी एसिड करा और उन्हें कलेक्ट कर लिया या कंडेंसेट करा। फिर जो भी हमने कंडेंसेट करा, किसे कंडेंसेट करा था? वोलेटाइल फैटी एसिड को। उन सबको फिल्टर्ड आउट करा फॉर सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल फैटी एसिड। वाटर सॉल्युबल वाला पार्ट और वाटर इनसॉल्युबल पार्ट दोनों को सेपरेट आउट करा। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल को दोनों को सेपरेट करा। देन जो वाटर सॉल्युबल वाला पार्ट था उसे हम टाइट्रेट करते हैं किसके अगेंस्ट? एल्कली। जो हमने एल्कली की बात करी थी, सॉल्युबल एल्कली फैटी एसिड इज डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम फैट। तो हमने इधर डिस्टिल करा वाटर सॉल्युबल एल्कली फैटी एसिड डिस्टिल्ड। तो वही सारे डेफिनेशन वाला पार्ट को हम प्रोसीजर की फॉर्म में हमने बताया है, वी लाइक हाउ वी कैलकुलेट आर एम नंबर। तो फिर जो भी टाइट्रेशन वैल्यू होते हैं टू गिव आर एम वैल्यू। लास्ट नॉट द लीस्ट, इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब मेजर सिग्निफिकेंस तो अभी हमने पढ़ा ही था कि ये हम टेस्टिफाई करते हैं प्योरिटी ऑफ बटर के लिए। तो सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ वाटर सॉल्युबल स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड, चीफली ब्यूट्रिक एंड कैप्रोइक। जो मेजर वॉलेटाइल फैटी एसिड थे, ब्यूट्रिक एसिड, कैप्रोइक एंड कैप्रिलिक, इनको मेजर करने के लिए किसी भी बटर या मतलब जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं ये वॉलेटाइल फैटी एसिड, उनको मेजर करने के लिए हम ये आरएम वैल्यू यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द एनालिटिकल कांस्टेंट। डू वॉच द लास्ट प्रीवियस 2 videos for the rest of the analytical constant. Hope you like this video. Thanks.